हेलो दोस्त, आइए सवाल नंबर फर्स्ट। 1 - sin के पावर 4 थीटा, यानी इस पर लिख सकते हैं 1 के पावर 4। 1 के पावर 4 को लिख सकते हो स्क्वायर के, एक के स्क्वायर के होल स्क्वायर, माइनस साइन के पावर 4 को लिख सकते हैं साइन के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू ए माइनस बी, तो 1 - ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर वो ई 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 का स्क्वायर 1 + साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है सवाल में कि त्रिभुज ए बी सी में सॉरी हटाइए। आइए, त्रिभुज ए बी सी में तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में तो त्रिभुज ए बी सी बना लिए। ठीक है, और एक्स और वाई समांतर है बी सी का, यानी एक्स और वाई क्या है, समांतर है बी सी का। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है कि ए एक्स प्लस एक्स बी, ए एक्स 2 है और एक्स बी 3 है, ये रेशियो दिया है, तो इसका मतलब इधर भी होगा 2:3। तो ए वाई से वाई सी का रेशियो पूछा है, तो 2:3, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 3, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया हुआ है ठीक है, तो उसके सवाल में पूछा है संगत माध्यिकाओं का अनुपात, माध्यिका का, तो हमेशा इसके क्षेत्रफल के रूट होता है, माध्यिका कहे या भुजा कहे या इसके त्रिज्या, अंतर त्रिज्या कहे, बाह्य त्रिज्या कहे, सब होता है इसके अंडर रूट में। ठीक है, तो यानी 11:8, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 4, आइए परिमाप का रेशियो निकाल लीजिए, तो 30/20 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर संगत भुजा, तब पहले त्रिभुज का संगत भुजा दिया 18, तो पहले के सामने लिख लिए। ठीक है, 30 पहले है तो पहले 18 लिखेंगे। ठीक है, दूसरा निकालना है तो दूसरा 20 है तो x मान लिए। ठीक है, 0 से 0, क्षेत्र 18, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 6×2 = 12, x का मान कितना आ गया 12, ऑप्शन नंबर डी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 4/3 पाई, सॉरी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा 36√3, √3 से √3 गया तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 × 4, ये 4 गुना में चला जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर 36 का अंडर रूट 6 और गुने 2 का 4 का अंडर रूट 2, 6×2 = 12, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 6, सवाल में कहता है दो प्रतिच्छेदी, यानी प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है, ये वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद, दो प्रतिच्छेदी वृत्त उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो एगो ऐसे स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। ठीक है, एगो ऐसे और एगो ऐसे। ठीक है, तो इस दोनों का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 7, सवाल में कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और स्पर्श बिंदु पी से, बाह्य बिंदु पी से, तो मान लीजिए एक बिंदु बाह्य बिंदु पी है। ठीक है, पीटी की लंबाई, पीटी की लंबाई यानी पीटी स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई, तो मान लो ये स्पर्श रेखा गया। ठीक है, तो पीटी या टी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और ये ओ त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो ये आपका कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है ओपी की लंबाई, तो याद रखिएगा ये 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु और क्या बोलते हैं केंद्र पर मिलाने वाली रेखा कितना डिग्री एंगल बनाती है 90 डिग्री, तो ये तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के सामने ये भुजा है तक कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 576 प्लस 49, तो कुल मिला के हो जाएगा 625, यानी 25, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 8, अगर ध्यान दीजिएगा कति कहता है किसी बाह्य बिंदु पी से, बाह्य बिंदु ये पी है। ठीक है, इससे स्पर्श रेखा खींचा गया। ठीक है, तो जिसकी लंबाई कितना है 17 है, तो दूसरी, तो इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा क्या होते इक्वल होते, ये 17 तो ये भी 17, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 9,
7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ध्यान दीजिएगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया है। तो लघु वृत्तखंड मान लीजिए, लघु वृत्तखंड कहते हैं छोटा वृत्त को, तो मान लीजिए ये लघु हो गया, ठीक है। और दीर्घ कहेंगे बड़ा वाला को, ये आपका हो गया दीर्घ, ठीक है, ये दीर्घ। तो देखिए पूरे वृत्त में से इस छोटे वाले को, जो नीचे वाले हैं छोटा वाला, ठीक है, इस वाले पोर्शन को आप घटा देंगे तो किसका निकल जाएगा, दीर्घ वृत्त का। तो यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, में से 14 घटा दीजिए, ठीक है, 14 दिया हुआ है छोटा वृत्त का, मतलब लघु वृत्त का, तब कथी का निकल जाएगा, दीर्घ वृत्त का, ठीक है। तो 22/7, आर का मान कितना है 7 गुने 7 माइनस 14, 7 से 7 कर जाए 22×7 154 माइनस 14 कितना आ जाएगा 140, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 10, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 154, 22×7 154, ई 7 उधर चल जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7, तो आर बराबर 7, तो डी बराबर कितना होता है 2r, तो 7 गुने 2, 7 दूना 14, ऑप्शन नंबर व्यास त्रिज्या के 2 गुना होता है, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 11, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिमिति होती है पाई आर प्लस, अर्धवृत्त का परिमिति कितना हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, ठीक है। तो अब r के जगह पर कितना धरना है, त्रिज्या का 3r है, तब पाई 3r प्लस 2 गुने 3r, ठीक है, तो 3 पाई आर प्लस 3 दूना 6r, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित कौन से हमेशा परिक्ता जो होगा नीचे बड़ा होना चाहिए, नीचे बड़ा होना चाहिए और ऊपर छोटा होना चाहिए, इसको करिएगा तो नीचे छोटा हो रहा है, ये परिक्ता नहीं होगा, ठीक है। ये आइए सवाल नंबर 13, हमेशा पूरक घटना कितना होता है, एक होता है, घटना घटने और न घटने की परिक्ता एक होता है। एक पासे में दो नहीं आने की परिक्ता, यानी पासा में 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 6, 2 नहीं आया इसका मतलब 1 आया होगा, 3 4 5 6, तो इसका मतलब क्या घटना है 1 2 3 4 5, 5 बटे टोटल 6 को घटना, 5/6 सी। अच्छी तरह फेंटी गई ताश के 52 पत्तों में यह दृश्य एक पत्ता निकाला गया है जिसमें काला रंग पूछा है, केवल काला रंग। देखिए ताश 2 ही कलर का होता है, या तो काला, ठीक है, और नहीं तो लाल, ठीक है। तो सवाल में ये नहीं कहा, काला दो टाइप के होते हैं, एक चीरी होता है और एक स्याह होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो सवाल में सीधे काला का है, तो काला के कितना हो जाएगा 2 होगा, चूँकि सब पता एक एक होता है, तो उसमें एक मतलब एक काला रंग के बाद मतलब एक चीरी का बादशाह होगा ब्लैक, और एगो स्याह का होगा। तो उसी प्रकार तो काला टोटल 2 गो पता हुआ, काला रंग के बादशाह टोटल कितना 2 गो, और टोटल घटना कितना में से घट रहा है 52 पत्ते को फेंट रहा है, तो 1/26, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 16, ध्यान दीजिएगा, माध्यिका कह रहा है, तो पहले इसको घटते या बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जोड़ी लगाइए, ठीक है, x का मान जो बच जाएगा वही क्या होगा माध्यिका होगा, तो आपके मतलब माध्यिका कितना है x, और x का मान दिया कितना है 35, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 17, संचयी बरामद निम्नलिखित किसके निर्धारण में उपयोगी होता है, माध्यिका, ठीक है। माध्यिका बहुलक में कौन सा संबंध रहता है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका और -2 माध्य, ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये होता है फार्मूला। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सवाल में दिया है माध्य, पहले आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए सब में, ठीक है। देखिए यही ऑप्शन होगा, ए होगा, ठीक है। जैसे हम प्रूव कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बहुलक
और बराबर हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, तो ये हो जाएगा 2 माध्य अब -3 माध्य का। ठीक है, अब आइए, अब दोनों तरफ माध्य जोड़ दीजिए। तो इधर अगर आप माध्य जोड़े हैं तो इधर हो जाएगा माध्य माइनस बहुलक, और इधर जोड़िएगा तो 3 माध्य -3 माध्य का होगा। चूँकि एगो 2 माध्यक पहले से था, एक को दोनों तरफ से जोड़ रहे हैं, तो ये अब 3 गो माध्यक का इधर एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पर तो यही रहने दीजिए, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो माध्य माइनस माध्य का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। बहुलक सबसे बड़ी बराबर 45, तो इसका बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा 20 से 30, ऑप्शन नंबर बी। इतना का माध्य 18 है, यानी सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, एगो एक 7 3 3 4 7 7 5 12 एक्स। ठीक, 2 3 5 5 10 10 2 12 प्लस 12। अब बटे कै गो संख्या, 1 2 3 4 गो संख्या, तो 4 से भाग दीजिए बराबर 18, 18 चौक 72 बराबर 12x प्लस 12, 12 को इधर ले जाए, 12x बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाएगा तो 72 माइनस 12 यानी 60, 12 पंचे 60, x का मान कितना है 5। सवाल नंबर 21, किसी पहिए की त्रिज्या दिया हुआ है, 2 चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में कितना होगा पाई आर 2 पाई आर होगा, परिधि के बराबर होगा। तो 2 गुने 22 बटे 7 गुने 35 बटे 44, तो एक चक्कर में इतना, तो 2 चक्कर में 2 से गुना कर दो, 7 पच्चे 35, 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, 5 दूना 10 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त AOB, ध्यान दीजिएगा, केंद्र ओ त्रिज्या आर, वृत्त AOB मान लो ये भी है, बराबर इसका एंगल थीटा है, चाप की लंबाई बराबर होगा, चाप की लंबाई क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। सवाल में कितना 2 गुने पाई को पाइये में है, आर को आर और थीटा को थीटा बटे 360, कितना हो गया पाई आर थीटा बटे 180, ऑप्शन नंबर सी। आइए सवाल नंबर 23, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो देखिए 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गोला के आयतन क्या होता है, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये कैपिटल आर मान लीजिए। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा बराबर, हम एन गो गोला बनाए, ठीक है, और 4/3 पाई छोटका आर है तो आर क्यूब, इसको स्मॉल आर मान लीजिए, इसको कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ से 4/3 पाई से पाई कट गया, आर क्यूब बड़का आर क्यूब कितना हो गया 8 का क्यूब बराबर एन गुने 1 का क्यूब। ठीक है, 512, 8 का क्यूब 512 एन हो जाएगा, चूँकि 1 का क्यूब 1 होगा, 1 गुने, तो एन का मान कितना हो गया 512, ऑप्शन नंबर बी। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, एक शंकु के आधार का व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो शंकु जैसे एक शंकु बनाए, इसके आधार का व्यास कितना है 10, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आर बड़ा, और उसी ऊंचाई वही है, सॉरी इसकी ऊंचाई कितना है 12। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई को पाई में रहने दीजिए, आर स्क्वायर, आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर, एच कितना है 12, 3 चौका 12, 25 25 चौका 100 पाई, ऑप्शन नंबर सी। मिश्र धातु पाइप के बाहरी त्रिज्या कितना है इतना, ध्यान दीजिएगा, एक धातु है जिसके पाइप की बाहरी त्रिज्या इतना है, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका धातु का आयतन बताइए, तो क्या होगा, देखिए
बेलन का आयतन पाई बड़का आर स्क्वायर एच, ठीक है। चूँकि लंबाई सेम है तो एच लंबाई के बराबर होगा, ठीक है। अब माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से पाई एच कॉमन ले लीजिए, बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, एच का मान कितना है 10, लंबाई 10 है। आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चुका 16 में से 3 तिया 9 गया तो 7, तब 22/7 गुने 10 गुने 7, 7 से 7 22 दाही 100, 220। चलिए सवाल नंबर 26, एक शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या है, समान है। ध्यान दीजिएगा, एक शंकु है और एक बेलन है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या है, समान है, ठीक है। इसके वक्र पृष्ठ का भी क्षेत्रफल क्या है, समान है। बेलन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और सवाल में कह रहा है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए। ध्यान दीजिए, देखिए सवाल में कह रहा है एक शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है। ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, यानी अगर इसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो इसके भी क्या है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत। और सवाल में कह रहा है उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी क्या है, समान है। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल बराबर है, ध्यान दीजिएगा, पाई आर एल बराबर है किसके, उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है। तो यानी इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई 2 पाई आर एच, ठीक है, ये भी बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये दोनों बराबर है, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों बराबर। तो सवाल में शंकु के तिर्यक ऊंचाई बताइए। तो देखिए सबसे पहले ये बराबर हुआ, यानी आर भी इसका बराबर होगा, ठीक है। आर बराबर, यहाँ से यही कंक्लूजन निकला कि आर बराबर, तो यानी यहाँ से दोनों के त्रिज्या बराबर, तो पाई से सॉरी क्या हुआ, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, ठीक है। तो एल बराबर क्या हो गया, एच, यानी एल और एच दोनों का क्या है, बराबर है। अब देखिए सवाल में बेलन की ऊंचाई क्या दिया है, 2, तो एच 2 है, एल भी 2 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। किसी घन का आयतन कितना है, 125, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब 125, तो बताइए ये सॉरी ये कित चलिए 125, तो ए क्यूब बराबर कितना होगा, 5 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कटे तो ए बराबर 5। तो घन के किनारा और घन के किनारा कितना होगा, तो √3a, घन के किनारा कितना हो जाएगा, √3a, तो ए का मान कितना है 5, तो 5√3। और घन के विकर्ण घन के किनारा कितना है 5, ठीक है। और घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a, तो √3a का मान 5 है। इसका सवाल का अनुपात पूछा है, तो 5 से 5 कट गया, तो 1:√3, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है, 4 6 2, ठीक है। 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 और 1 3 5 15, 3 चौका 12, 22/7 आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 154, 22 7 154, 7 उधर चल जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो सवाल में उसका व्यास 7 दूना 14, ऑप्शन नंबर बी। दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात, दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात ये है तो उसके ऊंचाई का अनुपात ये है, तो बताइए आयतन का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर का स्क्वायर चाहिए तो आप त्रिज्या का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4:9, ठीक है। और एच सिंपल है तो एच यही रहने दीजिए, आर स्क्वायर हुआ तो इसको स्क्वायर कर। अब ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा अब इन दोनों को कितना हो जाएगा, इसमें गुना होता है, आर स्क्वायर गुने एच होता है, तो आप इसको गुना कीजिए, 4 पंचे 20 बटे 9 3 27, कितना आया 20:27।
यदि किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया जाए, ठीक है, तो उसके आयतन कितने गुनी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर त्रिज्या हम मान लीजिए 1 था तो कितना कर दिए 3, ठीक है, तो उसके आयतन, तो गोला के आयतन क्या होता है, यदि किसी गोले के त्रिज्या 3 गुनी तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, तो इसकी आयतन कितने गुना हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर 1 था तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 यही रह जाएगा, और 3 रखेंगे तो 3 से कितना हो जाएगा 4/3, और कितना हो जाएगा पाई, 3 3 9 3 27, ठीक है, 3 से 3 3 3 9 9 3 27 कट गया, तो अब कितना हो गया, ऐसे रुक जाइए यहाँ पे डाटा थोड़ा। अब ध्यान दीजिए नीचे 3 आता है ना, आप मान लीजिए कितना 3, ध्यान दीजिए हम मान लिए त्रिज्या कितना था 3 था, और इसका नया त्रिज्या कितना हो गया 3 गुना कर दिए, तो 3 का 3 दूना 3 गुना 9 हो गया, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर का मान कितना है 3 गुने 3 गुने 3, और नया क्या बन जाएगा 4/3 पाई 9 गुने 9 गुने 9। अब आइए 3 से 3 कटे, 3 तिया 9, 9 चौक 36 पाई, और यहाँ पर कितना बन गया 3, 9 नमा 81, 81 तिया 3 8 3 24 गुने 4 होगा, 4 हो गया। ध्यान दीजिए आप 9 चौक 36, 36 पाई और 9 3 27, इतना होगा, तो देखिए 36 अहूबा है, 36 अहूबा है, 36 पाई अहूबा है, 36 पाई अहूबा, एक्स्ट्रा कितना गुना हो गया 27 गुना, तो ऑप्शन नंबर डी 27 गुना, ठीक है। आइए सवाल नंबर 31, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 माइनस 1, ध्यान दीजिएगा 2 एकम 2 1 3 3 बटे 2 आई बा कितना हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 2 में से 1 जाएगा तो -1/2, ये 2 ऊपर चला 3/2 गुने 2 बटे -1, 2 से 2 कट गया -3, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 32, 1/5, तो ए का मान कितना हो जाएगा 5 से गुना 12 पंचे 60 डिग्री, ठीक है, तो 3 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, 60 का मान कितना साइन 60 का मान 2/√3, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 गुने 4/3, 3 से 3 कट गया 4, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 33, साइन 54 डिग्री और कॉस 36 डिग्री, ध्यान दीजिएगा साइन 54 डिग्री और माइनस, ध्यान दीजिएगा कॉस को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36, ठीक है, साइन 90 माइनस 36, तो यहाँ पर हो गया साइन 54 डिग्री और माइनस साइन 54 डिग्री, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिए कॉस, ध्यान दीजिए ये लॉजिकल सवाल है, कॉस 90 का मान 0 होता है, 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आइए देखिए भाग में क्या होता है कॉस कति में साइन में चेंज होगा और साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा और ये भी कॉट से टैन कट जाएगा 1 1 1 2, ऑप्शन नंबर सी। 2 यहाँ पर जो जैसे अभी ऊपर साइन 45 के मान 1/√2 और 1/√2 कॉस 45 0 0 गुने 2 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर ये 7 कॉमन लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, 7 गुने 1 बराबर 7, ऑप्शन नंबर बी। 38 में साइन 48 डिग्री टेन 48 डिग्री का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए, यानी साइन से हमें टेन में जाना है, तो देखिए साइन से टेन में जाने के लिए सबसे देखिए एक सिंपल है बट्टे 1, ठीक है, तो ई हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण हुआ,
तो आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब कर्ण के स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, अब माइनस पी का स्क्वायर। तो आधार इतना आ गया, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है पी, अब बटे आधार कितना है 1 माइनस पी स्क्वायर, पी बटे 1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 39 नंबर सवाल, ध्यान दीजिए। इसको हम कॉट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट 63 डिग्री अगुने tan 63 डिग्री बराबर कितना होता है 1, अब बराबर साइन ए, ठीक है। तो साइन कितना का मान 1 होता है, 90 का मान, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 40, साइन स्क्वायर, साइन कथी में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बट्टे, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर कथी में चेंज हुआ, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 बटे 1 बराबर 1, ऑप्शन नंबर ए। समीकरण इतना का विवेचक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ए बराबर कितना है 1, बी बराबर 4 है और सी बराबर बी है, ठीक है। विवेचक का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है 4, 4 के स्क्वायर गुने 4 गुने ए का मान 1 गुने सी का मान बी है, तो 4 चुका 16 माइनस 4b, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, ध्यान दीजिएगा। बाद वाला और पहले वाला का अंतर हमेशा क्या आना चाहिए, समान, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा 2, 4 8 में से 4 के दिन, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। -4 में से 0 जाएगा तो -4, -8 में से -4 जाएगा तो कितना हो जाएगा -8 + 4 -4, ऑप्शन नंबर डी। इसका सर्व अंतर क्या होगा, तो इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50, 25 का 5 √2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 दूना 18 3√2, कितना बढ़ रहा है 5√2 माइनस 3√2, तो कितना हो गया 2 3 गो रूट 2 में से 5 गो रूट 2 में से 3 गो गया तो 2 गो रूट 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सवाल नंबर 44, 2 5 8 3 3 बढ़ रहा है, तो 11वां पद कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। सिंपल लॉजिक से निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 गो दिया है, तो 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां यही आएगा। तो ध्यान दीजिए 3 बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ाएंगे 14 17 20 23 26 29 32, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नहीं तो निकाल लीजिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an का तो 11वां पद कितना, तो a का मान 2 है प्लस n का मान 11 माइनस 1 और d का मान 3 है, तो 2 + 10 गुने 3, 10 × 30 2 32, ठीक है। सवाल नंबर 45, nवा पद 8n माइनस 2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा 7वां पद डायरेक्ट है, तो 1 रखते तो पहला पद निकलता है, 2 रखते तो दूसरा। किसी समांतर श्रेणी का nवा पद ये है, ठीक है, तो उसका श्रेणी का 7वां पद, तो n का मान डायरेक्ट 7 रखे, तो 8 × 7 - 2, 8 7 56 में से 2 गया था 54, ऑप्शन नंबर ए। 30 का मतलब a + 29d, और a 20 का मतलब a + 19d बराबर कितना दिया है 50, तो a + 29d माइनस a माइनस 19d बराबर 50, ए से कट जाएगा, 29 में से 19 गया तो 10d बराबर 50, 10 बचे 50, डी का मान 50, सी। सवाल नंबर 47, किसी समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत है, ये क्रमागत है, ठीक है, तो x का मान क्या होगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हमेशा बाद वाला और पहले वाला का अंतर समान आता है, ठीक है, तो 3x + 2 माइनस 2x - 1 बराबर होगा, इसका और इसका अंतर निकालेंगे, तो 6x - 1 माइनस 3x + 2, तो आइए 3x + 2 माइनस 2x, माइनस से गुना करेंगे तो +1, 6x - 1 माइनस 3x - 2
6 3x और 2x घट जाएगा तो एगो x और 2 एक 3 बराबर 6 गो x में से 3 गो x गया तो 3 गो x और -3। ठीक है, इस x को इधर लाएंगे तो 2 गो x, इसको इधर ले जाएंगे 6, x का मान 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल 48 में 2 6 10 4 4 4 बढ़ रहा है, 82 में कौन सा पद, पदों की संख्या क्या होगा, तो इसका शॉर्टकट होता है अंतिम पद माइनस पहिल का पद। ठीक है, 2 बट्टे कितना बढ़ रहा है 4 4, तो बट्टे 4 + 1, तो 80 बट्टे 4 + 1, 20 चौका 80, 20 1 21, ऑप्शन नंबर बी। 49 में आइए 72 63 इतना का शून्य पद कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा पद शून्य होगा, तो अंतिम पद हम मान लिए शून्य। ठीक है, अंतिम पद -72। ठीक है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, चलिए आइए, तो हम क्या मान लिए अंतिम पद शून्य, तो an बराबर 0, a बराबर 72, d बराबर कितना है, देखिए आप वैसे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए शॉर्टकट से ध्यान दीजिए, अंतिम पद 0 है तो 0 - 72 बटे देखिए अब ये घट रहा है 9 9 घट रहा तो -9 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि 63 में से 72 जाएगा तो -9 होगा और +1, ध्यान दीजिए, तो -72 बटे -9 + 1, माइनस से माइनस कट गया, 8 9 72, 8 1 9, ऑप्शन नंबर ए बी। 50 बिंदु ए cos थीटा 0 और इतना के बीच की दूरी, तो क्या होता है √0 -x2 - x1 a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा -0 का होल स्क्वायर। 0 तो 0 में से घटेगा तो ये इतना ही रह जाएगा, -1 cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा a² cos स्क्वायर थीटा प्लस a² sin स्क्वायर थीटा, एक कॉमन ले लीजिए a², तो sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा √a² गुने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 1, तो 1 गुने a² बराबर a² और रूट से हटेगा तो ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए थैंक यू, आज 50 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, कल फिर दूसरे सेकेंड वीडियो में 50 क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।